नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। कहां हुआ चोरी की वारदात का खुलासा, इस अस्पताल में फ्री में गरीबों को मिलेगा इलाज, तो दुमका में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। इन खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। बरेली में ई रिक्शा चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से ये लोग ई रिक्शाओं की लूट और चोरी कर रहे थे। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए कोतवाली इलाके के रेलवे कॉलोनी के ग्राउंड से सभी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 ई रिक्शा, 120 नशीली गोलियां और नशीला पाउडर भी बरामद किया गया है। एक वादी हैं देवेंद्र कुमार, जो कि लाल फाटक थाना क्षेत्र कैंट के रहने वाले हैं। उनके द्वारा थाना कोतवाली पे एक तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात चोरों द्वारा इनको कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर इनकी ई रिक्शा चोरी कर ली गई। इस संबंध में थाना कोतवाली पे 328, 379 का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनके रिक्शे की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा अथक प्रयास करने के बाद में 4 लोगों को रेलवे कॉलोनी के बाउंड्री वाल के पास से गिरफ्तार किया गया। इन चोरों के निशानदेही पे 3 ई रिक्शा बरामद किए गए हैं और इनके पास से 120 ग्राम नशीला पदार्थ पाउडर एवं नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। इन लोगों के आपराधिक इतिहास के बारे में जब पता लगाया गया तो पता लगा कि इनके ऊपर अन्य चोरी के मुकदमे और NDPS एक्ट के तहत मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। शहर के अन्य थानों में भी इनके ऊपर जो मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, शहर में हमें पता लग गया है। अब जनपद के अन्य थानों में क्या इनके ऊपर कोई मुकदमे, इसका भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। चतरा शहर के पुरानी कचहरी रोड स्थित अत्याधुनिक आरबी हॉस्पिटल की फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई गई। इस दौरान राज्य के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। इस अस्पताल में 1 वर्ष से 556 सर्जरी सफल रही है। इस अस्पताल के खुलने से मरीजों को काफी राहत भी मिली है। इस दौरान मंत्री ने कोविड में कार्य कर रहे डॉक्टरों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। वहीं मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि इस अस्पताल में गरीबों की इलाज के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से इस अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हित में किया गया था। आरबी हॉस्पिटल 1 साल कार्यकाल पूरा कर रहा है और मेरे ही द्वारा उद्घाटन किया गया था पिछले वर्ष 2020 में। आज 2021 में वर्षगांठ के अवसर पर 2 साल पूरा होने पर सबसे पहले राजन प्रसाद केसरी जी को और हाजी साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोनों का पुत्र विनय कुमार केसरी और राजू जी मिल करके और तमाम उनके द्वारा अथक प्रयास है। हमारे कई चिकित्सक पूरा एकदम लगन से 24 घंटा सेवा में तत्पर रहते हैं। तो कोविड काल में जिनको बेड नहीं मिल रहा था, इलाज की व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद भी 24 घंटा इनके जितने चिकित्सक हैं तत्पर रहे, कितने लोग उद्यम बचाने काम किए और बेहतर इलाज यहाँ पर हो रहा है। और आशा नहीं पर उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आरबी हॉस्पिटल चतरा में नंबर 1 पर रहेगा। हम वर्षगांठ के अवसर पर और तमाम जिलावासियों को अपील करते हैं कि आप अपने गांव से चलकर जो इधर उधर भटकते हैं, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुविधा के क्षेत्र में आप आरबी हॉस्पिटल में आइए, इलाज कराइए। और जो गरीब है, निर्धन है, उनका भी इलाज यहाँ समुचित व्यवस्था है और भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान में इसको तय किया गया है। अब गरीबों का और बेहतर मुफ्त इलाज होगा, इसका आयुष्मान के द्वारा भुगतान किया जाएगा। और आवश्यकता पड़ने पर मेरे यहाँ भी श्रम विभाग में सरकारी हॉस्पिटल है और 8 अस्पताल को हमने जोड़ा है पैनल में और आवश्यकता पड़ने पर भी हम अपने पैनल में जोड़ेंगे। तो चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अली की रिपोर्ट। दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ आनंद कुमार झा और अंचल अधिकारी साथ में जानमोए बाउरी की उपस्थिति में
SHG ग्रुप के सखी मंडल को लेकर बैठक की गई, जहां इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथों से अक्ता हांसदा जो गुलाब समूह के सदस्यों और शीला बास्की को सम्मानित किया गया। इन दोनों ग्रुप की महिलाओं ने एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया और वैक्सीनेशन दिलाने का काम किया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना पुलिस ने 26 और 27 जुलाई की रात को यामाहा वेयर हाउस गोदाम में हुई चोरी का खुलासा किया है, जहां 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 7 लाख की कीमत की चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस गिरफ्त में खड़े या सभी शातिर चोर हैं। हाल ही में इनके द्वारा लिंक रोड थाना क्षेत्र में 26 और 27 जुलाई को बंद पड़ी फैक्ट्री में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोरी के 91 बॉक्स जो कि स्पेयर पार्ट्स यामाहा के हैं। सीओ इंदिरापुरम अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि कंपनी के सुपरवाइजर नरेश ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरी किए गए सामान को भी बरामद कर लिया है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के नाम सत्येंद्र, पवन, चिंटू, अरुण और नरेश हैं। तो एक तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। चंद्रेश कुमार द्विवेदी, YG लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोप्राइटरशिप। सर ये इसमें एक वेयर हाउस में चोरी हुई थी यामाहा, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। सर चोरी हुई थी, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और रिजल्ट दिया। पुलिस की तरफ से आपको क्या मदद मिली? पूरी 100% मदद मिली सर। अगर मदद नहीं मिलती तो ये माल रिकवरी कहाँ से होता। तो पुलिस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर पुलिस का हम यही बोल सकते हैं, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट टू रेड सिटी। और अपने साथियों लोगों को आप क्या समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर क्या इसमें क्या समाज में क्या संदेश देगी सर? पुलिस का रवैया सर, पुलिस सर हमारे लिए बहुत फेलियर है सर। पुलिस को किसी तरह से कोई हमारा वही नहीं है सर। इतना सपोर्ट हमको मिला है, रियली आई अप्रिशिएट टू रेड सिंह जी टीम सर। आपका 100% माल रिकवर हो गया? बिल्कुल सर, 100%। सर एक यामाहा कंपनी में चोरी हुई थी पिछले दिन, क्या है पूरा मामला? देखिए 26 और 27 जुलाई की रात में यामाहा कंपनी के जो यामाहा मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी चोरी की सूचना मिली थी। उस पर सुसंगत धाराओं में थाना लिंक रोड पे अभियोग पंजीकृत किया गया था और टीमों का गठन करके लगाया गया था वर्कआउट के लिए। तो ज्ञात हुआ कि उनकी ही कंपनी में काम करने वाला एक सुपरवाइजर है जिसने अपने साथियों की मदद से ये चोरी कराई थी। तो इसमें उसके सुपरवाइजर सहित 4 लोग पकड़े गए हैं और 4 लोग और साथ में जो स्पेयर पार्ट चोरी गया था वो बरामद कर लिया गया है। घटना का नाम कर दिया। लगभग कितने की कीमत होगी? और 6,20,000 लगभग 6,20,000 का स्पेयर पार्ट्स है, जैसा कि उस कंपनी में कार्यरत लोग बता रहे हैं। 6,20,000 के लगभग का स्पेयर पार्ट बरामद हुआ है जो चोरी गया था। इसमें सर एक आपराधिक इतिहास भी है इनका? ज्ञात हुआ है, अब तक कोई आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है। बाकी और भी डिटेल ली जा रही है, जैसा भी आपराधिक इतिहास आएगा उस संबंध में अवगत कराएंगे। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सरकार कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी की होने वाली बैठकों में चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ इसी तरह का नजारा बुधवार को सासाराम के बुद्धा होटल में आयोजित युवा JDU जिला कार्यकारिणी की बैठक में भी देखने को मिला, जहां पर बैठक में उपस्थित जिला अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक तक बिना मास्क के ही नजर आए। यही नहीं, बैठक में भाग लेने आए पार्टी के कई कार्यकारिणी के सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते हुए नजर आए। बैठक के दौरान सजाई गई कुर्सियों के बीच की दूरी भी इतनी कम थी कि अगर कोई भी एक व्यक्ति बैठक में संक्रमित हो तो संक्रमण का दायरा सभी व्यक्ति तक फैल सकता था। अगर सत्ताधारी दल के लोग ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे इसका पालन करने के लिए जागरूक करेंगे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज साठी रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक साठी स्टेशन पर यात्रियों के बैठने के लिए बनाए गए चबूतरे पर बेसुध पड़ा देख कुछ यात्रियों द्वारा ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर राम दुलार कुमार को सूचना दी। सूचना के बाद स्टेशन मास्टर राम दुलार कुमार ने जाकर देखा तो वो आदमी मृत अवस्था में पाया गया, जिसके बाद स्टेशन मास्टर द्वारा इसकी सूचना GRP बेतिया को दी गई। सूचना पाकर पहुंची GRP पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।
बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति आज तपस्वी भवन में मिशन बुंदेलखंड को लेकर एक परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जहां बैठक में कौशाम्बी और बांदा साथी किसान भाई और बुंदेलखंड वासी शामिल हुए। कार्यक्रम में अशोक तपस्वी ने बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे और पत्रकार विकास परिषद के बुंदेलखंड प्रभारी संजय पटेल का स्वागत किया। अशोक तपस्वी ने पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन में अपना पूर्ण समर्थन की बात कही और साथ ही इसे जैविक राज्य की पहचान मिले, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। विगत 45 वर्षों से बुंदेलखंड में जैविक खेती पर काम करने का अनुभव उन्होंने साझा किया। साथ ही 5 वर्षों से गोवर्धन परियोजना, जिसमें शुद्ध गोबर से बने उत्पाद की कार्यशाला भी दिखाई। पीवीपी के बुंदेलखंड प्रभारी संजय पटेल ने संगठन के मीडिया साथियों के सहयोग से मिशन बुंदेलखंड को दिल्ली और जन जन तक पहुंचाने का विश्वास दिलाया। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योग से जोड़ा। JSLPS शाखा नीलांबर पीताम्बरपुर में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योग से जोड़ने का काम किया। महिलाओं द्वारा उत्पादित साबुन मार्केट में बिके, इसके लिए प्लस ब्रांड से दुकान भी खोली गई, जिसका उद्घाटन पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता, उपायुक्त पलामू शशि रंजन, उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने किया। ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का गठन किया। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। मैगलगंज खीरी पसगवा ब्लॉक की ग्राम पंचायत डंडोरा में लगने जा रही बियर फैक्ट्री को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सोनू क्षत्रिय ने बड़ा बयान दिया है। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान सोनू ने कहा कि इस बियर फैक्ट्री के लगने से गांव के किसानों को अनेक दिक्कतें हैं। किसानों की उपजाऊ जमीन के बंजर होने का खतरा भी है, क्योंकि बियर के निर्माण में तरह तरह के रसायनों का इस्तेमाल भारी मात्रा में होता है, जिससे कि आसपास के जल के दूषित होने का भी खतरा है। इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ना तय है। किसान नेता ने इस बाबत प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द किसान हितों को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री के निर्माण को रुकवाया जाए। बहुत धन्यवाद। बात यह है कि जो डंडोरा गांव है, अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि 500 मीटर या 800 मीटर दूरी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 5 ही मीटर केवल दूरी है जहाँ पे बियर फैक्ट्री बन रही है। फैक्ट्री में ये होता है, उसमें बनता है केमिकल, यानी बियर वगैरह शराब वगैरह उसमें जो बनाई जाती है वो खेतों में और जो गांव में जो पानी निकलता है कई चीज़ों में नुकसानदायक होता है। अगर देखा जाए तो बच्चों के ऊपर भी वो असर करता है। एक तो मोल्टी फार्म जो टेन मोड़ पे वो खुला हुआ है, चारों तरफ गांव में जो भी आबादी है इतने यानी वो पीड़ित लोग हैं, इतने परेशान हैं। अगर भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, वो मच्छरदानी के अंदर बैठ के वो करते हैं। पहले तो जो आबादी है वो मक्खी से परेशान है, अब वहाँ पे बियर फैक्ट्री डिंडोरा में होने जा रही है। उसमें मच्छर भी होगा और केमिकल भी होगा, चारों तरफ जो है बर्बादी ही बर्बादी है। प्रशासन को ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है। और हमारे यहाँ जो है SDM साहब को हमने एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में ये हुआ था कि हमने ये समस्या मैगलगंज की 2-3 हमने रखी थी। मैगलगंज में अगर बारिश हो जाए, बारिश अगर ना भी हो, लोगों के घरों में पानी बरसता है, क्योंकि रोड जो है गलियों से 3 से 4 फुट ऊंची है। तो हमने नाले के लिए ज्ञापन दिया था, उस पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लखीमपुर खीरी से सीनू संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। खबर है जनपद उन्नाव के ब्लॉक नवाबगंज थाना अजगैन से, जहां जनसार गोलीकांड में प्रधान के परिजनों व ग्रामीणों ने घेरा SP ऑफिस तथा नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगाई है। क्रॉस FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। घटना आरोपी प्रधान को जेल भेजा गया है। परिजन बोले अजगैन पुलिस कर रही है पक्षपात। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जमीन को पट्टे की मामला है। पूरा तालाब में वो सिंगाड़े की बेल डलाने की, उसमें
वहाँ पे पहले से पट्टा उनका था और पट्टा हमारे आदमी खारिज करवाया था कि मतलब स्टे लगवाया था कि तुम्हारे आदमी में वो पहले दूसरे गांव के आदमियों को देता था। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में खुद ही इतने हैं तो हम अपने गांव वालों का मतलब डलवाएंगे वहाँ पे। तो क्या हुआ, अवैध कब्जा था वहाँ पे उसका। उसने कितने सालों से तो लगान नहीं जमा करी है वहाँ की, तो उन्होंने स्टे लगवा दिया था कि ना तुम्हारा ना हमारा किसी का नहीं पड़ेगा। लेकिन वो उस राजपूत और जबरदस्ती सिंगारी पर डलाने गया और प्रधान को पता चला। प्रधान सीधा से 4-5 आदमी लेके वहाँ पे पहुंचे कि मना करने के लिए भैया यहाँ पे वो है, लेकिन वो लोग पट्टा लेके फायरिंग करी उन्होंने और पट से मेरे हमारा भी वो 3 दिन अस्पताल में मेरे मुकदमा दिखाया लेने नहीं पहुंचा। उन्होंने मुकदमा जाके क्या लिखवाया कि प्रधान ने फायरिंग की। प्रधान ने फायरिंग नहीं की, फायरिंग उनकी कट्टा राहुल राजपूत के हाथ से बरामद हुआ था। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? एक गिना बोलो, एक लोग बोलो, एक बोलो। अगर वहाँ मेरी सुनी जाती तो मेरे खिलाफ हमारी तरफ से भी मुकदमा लिखा जाता और 307 राहुल राजपूत पर भी लगती, क्योंकि जानलेवा हमला हमारे मेरे बहनों पर भी हुआ है और जिसके गोली लगी है वो 4 दिन घूम रहा है। ऐसा कहाँ हो जाएगा? मेरे पास फोटो भी है, मेरे पास वीडियो भी है उसके। वो वहाँ थाने में जाके और जिसकी लगी है उसका ना कोई बयान लिया गया, दिखाया नहीं गया और वहाँ कोई पूछने भी नहीं गया। सरकारी अस्पताल रिफर कर दिया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल राजपूत से जो 5 आदमी है, अजय और जो गोली ये देखो ये इसी तरीके से पड़े ये है इनकी रिपोर्ट नहीं ली, ना इनके बयान लिखे गए हम थाने में। हम थाने पे गए, हमको धक्का मार के वहाँ से छोड़ दिया गया। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। ये थी इस वक्त की खास खबरें। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।